दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, जिसको अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लेना। आज के मार्केट के अंदर जो क्रैश हुआ है कितना इंपैक्टफुल है इंडियन मार्केट्स को लेकर, निफ्टी के लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर अभी के समय क्या सिचुएशन है, लॉजिक के साथ में, वैल्यूएशन के साथ में डिस्कस किया है, ताकि आपको मार्केट की रियलिटी का आइडिया हो जाए। अब शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए निफ्टी तो आज नीचे, लेकिन डाउ जोन्स ऊपर है। 1000 पॉइंट्स की तेजी है, 2.28% का जंप है, और तेजी यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं रुकने का नाम नहीं ले रही है। अच्छी खासी तेजी है डाउ जोन्स में। नेस्डे को देखने चले तो इसमें तो मेगा गैप अप ओपनिंग थी, और उसके बाद में अच्छा परफॉर्मेंस है। 523 पॉइंट्स का उछाल है, 2.42% का जंप है। साथ में फैंग को भी देख लेते हैं। फैंग के अंदर 2% के आसपास की तेजी है, 290 पॉइंट्स का जंप है। दोनों इंडाइसिस के ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। दोनों इंडाइसिस के ETFs अवेलेबल है। दोनों आई थिंक 15% नीचे है ऊपर से। और एक वीडियो मैंने आपको दिया था जिसमें मैंने आपको इंडिया वर्सेस यूएस कि ये जो वॉर चल रही है उसमें डैमेज मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो हमने देखा डैमेज मैक्सिमम इंडिया में होगा और यूएस में इतना डैमेज नहीं होगा। यूएस के मार्केट्स पहले अच्छा परफॉर्म करेंगे, पहले ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगा, ऐसा डेटा बताने की कोशिश करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के बारे में भी सोचेंगे इस गिरावट के अंदर। आगे चलते हैं, कुछ बड़ी खबरों को देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस के मार्केट अभी के समय ऊपर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो टेंशन्स है वो डी एस्केलेशन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अब ये क्या डी एस्केलेट हो चुका है या नहीं, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरानियन पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक करेंगे, वो अभी के समय रोक दिया है ट्रंप ने। क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रंप ने हार मान ली है या फिर ये कुछ और बात है, उसको चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्ट्राइक को 5 दिन के लिए रोका जा चुका है। अब ये देखो 5 वर्किंग डेज है, और ट्रंप मैक्सिमम फोकस करता है कि वीकेंड के ऊपर हमला करे या वीकेंड के अंदर हमला करे, सैटरडे संडे के आसपास। ठीक है, तो 5 डेज देखते हैं 5 दिन में कुछ होता है या नहीं, कितने बड़े कुछ अटैक्स होते हैं पता चल जाएगा डिटेल्स के अंदर। 5 दिन काफ़ी लंबा समय है, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रंप ने इसको रोका क्यों। अब देखिए पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि ईरान ने धमकी दी है कि अगर ट्रंप अटैक करता है उनके पावर प्लांट के ऊपर, तो फिर ईरान रिटेलिएशन में कंप्लीटली हॉर्मुज के रास्ते को बंद कर देगा, और साथ में ईरान के पास भी मिसाइल्स है, ईरान भी अटैक करेगा इजराइल के पावर प्लांट्स के ऊपर, और बहुत बड़ा डैमेज होगा पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक करने पर, क्योंकि ऑब्वियस है सब कुछ बंद हो जाएगा। एक तरह से पूरी कंट्री कई साल पीछे चल जाएगी, और उसको वापस से बनाने के अंदर भी कई साल लगते हैं, कई बिलियन ऑफ डॉलर्स लगते हैं। वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी काफ़ी बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रंप ने ये बताने की कोशिश की है कि पुराने जो सुप्रीम लीडर है उसके जो सन है उनसे बातचीत नहीं है, ईरान के कुछ टॉप पर्सन है जिसके साथ में ये बातचीत चल रही है। अब देखो यहाँ पे तो ट्रंप ने कह दिया, लेकिन ईरान ने इसको डिनाई कर दिया है कि ऐसी कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। ट्रंप ने कहा कि चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन ईरान ने कहा कि ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है, ना कि डायरेक्टली बातचीत हुई है, ना ही इनडायरेक्टली बातचीत हुई है। फिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ईरान की जो मीडिया है वो हंसने लग गई जोर जोर से ट्रंप के ऊपर। ट्रंप का मजाक अभी के समय बन चुका है कि ट्रंप ने तो कहा है कि मैं ईरान की बात मानते हुए इस स्ट्राइक को रोक देता हूँ, क्योंकि ईरान नहीं चाहता ऐसी स्ट्राइक हो। लेकिन यहाँ पे ईरान ने खुद बोल दिया कि हम तो मना नहीं कर रहे उनको, हम तो बातचीत भी नहीं कर रहे, हम तो सीज फायर भी नहीं चाहते हैं, हम तो अटैक करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रंप डर गया। ट्रंप का काफ़ी मजाक उड़ रहा है, ट्रंप के ऊपर काफ़ी मीम्स आ रहे हैं, और ईरान की जो मीडिया है टीवी चैनल्स पर ट्रंप का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रही है। आप देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने कह दिया है कि 5 दिन तक ठीक है, ये जो स्ट्राइक है पावर प्लांट के ऊपर उसको रोक दी जाएगी। अब इसके अगेंस्ट में ट्रंप को क्या चाहिए, इसके बदले में ट्रंप को क्या चाहिए, एक डील चाहिए जो कि ईरान के साथ में होनी चाहिए। ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ में डील हो सकती है 5 या उसके कम दिन के अंदर। तो कंडीशंस यहाँ पे आई थिंक ट्रंप ने रखी कि अगर डील हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर वो पावर प्लांट के ऊपर अटैक यूएस करेगा, साथ में इसराइल भी करेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईरान के साथ में सब कुछ ठीक है, रिलेशन अच्छे हैं। देखो मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसके ऊपर, रिलेशन अच्छे हैं तो फिर अटैक क्यों चल रहा है यहाँ पे, वॉर क्यों चल रही है। अगर रिलेशन अच्छे होते तो फिर ये सब चीज़ें चलती नहीं, लेकिन ठीक है वो ट्रंप है, कुछ भी कह सकता है। यहाँ पे ट्रंप ने ऐसा कहा। साथ में आप देख सकते हैं कि ये भी कह चुके हैं कि बहुत अच्छी बातचीत हो चुकी है। देखते हैं ये जो टॉक है ये कहाँ पे जाती है। बड़ी बात यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखी है
कि यूएस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ट्रंप ने कहा है कि कांट गारंटी अ डील, मैं डील की गारंटी नहीं दे सकता हूँ। डील तो होगी नहीं, अपने जैसे लोगों को पता है, बड़े लोग तो क्या ही बताएंगे इसको लेकर, क्योंकि जब ईरान खुद मना कर रहा है इतने बड़े मीडिया हाउस में आके कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियस है डील तो कहाँ से होगी। सो ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर इस वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये जो रीज़न है ना, अगर ये टिकाऊ हुआ तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें समझ पा रहे, देख पा रहे, तो ऐसा लगता नहीं कि ये चीज़ें टिकाऊ है। आगे चलते हैं। अब देखो, मार्केट का काम है रिएक्शन देना। मार्केट को खराब न्यूज़ सुनाई पड़ेगी तो मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। ये ट्रेडर प्ले करते हैं, इन्वेस्टर इसमें कुछ नहीं कर रहा है। आपके मेरे जैसे जो इन्वेस्टर है वो डेली बेसिस पे कुछ बाय सेल नहीं करते हैं, वो जस्ट अपने स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, जब मौका मिलता है तब बाय करते हैं। ट्रेडर डेली बेसिस पे प्ले करते हैं और वो उस हिसाब से मार्केट को अप्स एंड डाउन्स करवाते हैं। सो यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ आती है जिसकी वजह से यूएस मार्केट्स ऊपर है, और गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे ना तो 880 पॉइंट्स ऊपर है। यानी यहाँ पे 4% का जंप है, 4% की ह्यूज तेजी। इतना तो मार्केट आज गिरा नहीं जितना कल मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा इंडिकेशन है गिफ्ट निफ्टी का। ठीक है, और ये सब चीज़ें थोड़ा सा लंबी चलेगी, अभी रात बाकी है, हो सकता है कुछ और चीज़ निकल जाए तो गिफ्ट निफ्टी ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, अभी तो अच्छी न्यूज़ है और कल के मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। सो पीएम मोदी जी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, इन्होंने भी एक स्पीच दी है, उसको चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ कहा है, क्योंकि इंडिया के ऊपर मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहाँ की जो लीडरशिप है वो क्या कहती है इसको लेकर, उसको जानना और सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने बताने की कोशिश की है कि पहले हम 27 सोर्सेज से इंपोर्ट करते थे, कंट्री से, अब हम 41 कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं। सो हमने डाइवर्सिफाई कर लिया है हमारे ऑयल के रिसोर्सेज को, विच इज़ वेरी गुड, अच्छी बात है। बट यहाँ पे परसेंटेज अगर ये बता देते हैं तो फिर लोगों को रियलिटी का पता चलता, क्योंकि 41 डेफिनेटली यहाँ पे हुए हैं, लेकिन जो मेजर इंपोर्ट है ना वो अभी भी इन 27 कंट्री से ही है जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, चलो ये मैं आपको बता देता हूँ, पीएम मोदी जी ने ये बताया नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे बताने की कोशिश ये की गई है कि वार्निंग दी है, टफ डेज अहेड, आगे चल के काफ़ी बुरा बुरा वक्त आएगा, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है, अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो बहुत दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया है कि 53 लाख मेट्रिक टन एमटी, आई थिंक अगर मैं सही कह रहा हूँ तो, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है यहाँ पे। 41 कंट्रीज से अपन इंपोर्ट करें तो अपने पास में है इनफ, ऐसा अभी तक बताने की कोशिश है। ठीक है, इसके बाद में आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गुजारिश की है जनता से कि स्टैंड साथ में रहिए, यूनाइट रहिए, अलर्ट रहिए। जैसे हमने कोविड पैंडेमिक के अंदर इस या उस टाइम को आगे निकाला था, उसी तरह से ये चीज़ें भी आगे निकलेगी। कोविड की देखिए बात अलग थी, यहाँ पे बात अलग है, स्टिल चलो ठीक है, इसको कंपेयर किया वहाँ से तो वो अब ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में कहा है। ये एक सबसे बड़ी बात है इन्वेस्टर्स के लिए समझना, कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो गलत है वो, उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जब देश के पीएम बोल रहे हैं कि ये जो वॉर है इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है, सो फिर कैसे पैसे बनेंगे आपके स्टॉक मार्केट के अंदर। सो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना है, जिसके अंदर डेट, बॉन्ड, लिक्विड होना चाहिए, ताकि जब भी मार्केट के अंदर अच्छी वैल्यू मिले, प्राइस सेटल हो, तो उसके अंदर बाइंग की जा सके, और वही पैसे इन्वेस्ट करने हैं जो कि कम से कम 5 साल के लिए आप छोड़ सके, क्योंकि 3 साल तो ट्रंप है, ट्रंप कुछ भी कर सकता है। आज की जो न्यूज़ देख ली उसके हिसाब से मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन कल अगर कुछ हो गया तो फिर मार्केट वैसे ही नीचे भी आएगा। अब जैसे गोल्ड आप देख सकते हैं, गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी गिरावट थी आज के दिन, चलो ठीक है, अब ये रिकवर हो चुका है इस न्यूज़ के बाद में, जो ट्रंप ने कहा है कि हमने सीज फायर कर दिया है 5 दिन के लिए। साथ में 3% की तेजी देखने को मिली सिल्वर में। ठीक है, इसके बाद में ब्रांड आप देख सकते हैं, ये क्रैश कर गया, 8% की गिरावट आप इसमें देख सकते हैं, और ये आई थिंक 10% के साथ में क्रैश हो गया था। सो ये डेटा बहुत अच्छा है, जब भी वॉर रुकेगी ना तो यही डेटा देखने को मिलेगा, और ये आपको मार्केट सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब चीज़ें चेंज होगी तो मार्केट पलटी भी मारेगा, और उसके अंदर इन्वेस्टर्स के अच्छे खासे पैसे भी बनेंगे, अच्छे रिटर्न से बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये पलटी आज मार्केट ने मार ली है या फिर नहीं, उसको चेक करते हैं। देखो, फंडामेंटली मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या सिचुएशन है। फंडामेंटली एक और सिचुएशन अपन ऐड करना भूल गए, इजराइल। इसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर 5 दिन, मुझे लगता नहीं इनके 5 दिन इनके हाथ में खुजली नहीं चलेगी, 5 दिन में ये शायद पता नहीं कितनी बार अटैक कर देंगे। खैर वो आप देखते हैं आगे चल के, वो बात अलग है।
सो अगर इजराइल रुक गया 5 दिन और यूएस रुक गया तो ठीक है, मार्केट 5 दिन में फिर आपको ब्रेकआउट्स दिखाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब जो लेवल्स जैसे हमने यहाँ देखा था कि ये ब्रेक होना चाहिए तब जाके इसको रिवर्सल मानेंगे। अब अगर ये ब्रेक होता है तो इसको रिवर्सल नहीं, इसको कंफर्मेशन मानेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास बड़ा गैप नहीं है। सो पहले कंफर्मेशन मिलना चाहिए, उसके बाद में यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, तब जाके इसको एक रिवर्सल के रूप में देखा जाएगा। क्योंकि 5 दिन है, वाकई में अगर वॉर एंड हो गई है, कुछ डील हो सकती है, तो फिर मार्केट के लिए बहुत आसान है इस लेवल को पार करना। सो अभी यही हम देखेंगे। कंफर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं? कंफर्मेशन के लिए 1.80% ऊपर है निफ्टी, अगर कल निफ्टी 2% के ऊपर जाके बंद होता है तो एक कंफर्मेशन मिलेगा। बट उसमें खुश होना नहीं है, क्योंकि आपको रियलिटी का आइडिया मैं दे चुका हूँ, ट्रम्प है ये कुछ भी कर सकता है और एकदम से चीज़ें खत्म नहीं होगी। सो देखते हैं कि कल क्या होता है, मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, और बीच में अगर कुछ बड़ी खबरें आती है तो उसको चेक करते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।